है, मेरे नबी का फरमान है, अगर पहाड़ों बराबर किसी पे कर्जा होगा अल्लाह उसकी भी अदायगी के लिए असबाब पैदा फरमा देगा। माल आने का बेहतरीन जरिया, अगर सबसे ज्यादा मालदार बनना है, मालदार बनने का बेहतरीन वजीफा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज मुफ्ती सैयद अमीनुल कादरी साहब का एक और दिलचस्प बयान लेकर हाजिर आया हूँ। इस बयान को सुनाने का बस एक ही मकसद है, अगर किसी को मालदार जल्दी बनना है तो हमारे नबी ने कौन सा वजीफ़ा बताया है, आज मुकम्मल इस वीडियो में सुनेंगे दोस्तों सैयद अमीनुल कादरी साहब की जुबानी। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें और इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। टेंशन में आ जाओ उसका भी रास्ता, टेंशन में आओ वुजू करो, लाहौल शरीफ पढ़ो। टेंशन का बेहतरीन इलाज है लाहौल शरीफ। कोई 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अपनी जिंदगी में लाजिम कर ले, इंशाअल्लाह उसको कभी टेंशन बेचैन नहीं करेगा, वो हमेशा पुरसुकून रहेगा। सुकून चाहते हो ला हौल को लाजिम पकड़ो, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये अर्श आज़म के खजानों में से खजाना है। डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज लाहौल शरीफ के अंदर है। आपको बताऊं शैतान से बड़ा टेंशन देने वाला कौन होगा? कुरान कहता है इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। दुनिया में शैतान से बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अरे जब लाहौल की बरकत से शैतान भी भाग जाता है तो कौन सा दुश्मन नहीं भाग सकता। इसलिए लाहौल को लाजिम पकड़ो, दुरूद शरीफ की कसरत करो, टेंशन दूर होगा, टेंशन का खात्मा होगा। कर्ज का मसला है, आसान है, मेहनत करो, कोशिश करो, काविश करो और सूरज निकलने से पहले, फज्र की अजान से लेकर सूरज निकलने से पहले 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। इस वजीफे को रोज पढ़ो। मेरे करीम आका की जबान है, मेरे नबी का फरमान है, अगर पहाड़ों बराबर किसी पे कर्जा होगा अल्लाह उसकी भी अदायगी के लिए असबाब पैदा फरमा देगा। माल आने का बेहतरीन जरिया, अगर सबसे ज्यादा मालदार बनना है, मालदार बनने का बेहतरीन वजीफा है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। देखो हर नेकी पर कहा गया कि इतना सवाब है, इतना सवाब है, इतना सवाब है, लेकिन ये जो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, इस पर हुजूर ने फरमाया मीजान भर के नेकी मिलती है। अरे कहीं ना कहीं से माल का ताल्लुक मीजान से है कि नहीं है, तराजू से है कि नहीं है? तराजू से कौन सी चीज लेते हो? माल ही तो लेते हो, माल ही तो देते हो। गोया कि इशारा किया जा रहा है, अरे नादान, जब इसको पढ़ने से मीजान भर जाता है तो तेरा तराजू कब खाली रहेगा। इसलिए इसको पढ़ने की आदत डालो। मेरी आप तवज्जो करें, अल्लाह करे उन लोगों तक ये बात पहुंचे जो जहन में प्लान बनाते थोड़ी थोड़ी मुसीबत से, कुछ गलत काम करते पकड़ा गया तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, कर्जा ज्यादा हो जाए तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, इसी तरीके से टेंशन ज्यादा हो जाए तो लोग खुदकुशी कर लेते हैं। और खुदकुशी करने के मुख्तलिफ तरीके, मैं पूछता हूं अल्लाह ना करे चले, अगर कोई बंदा गुनाह करते पकड़ा गया, ठीक, उसका इलाज खुदकुशी नहीं है। आपसे गुनाह हो गया, आपने किया गुनाह, खुद किया, हो गया, जो भी हुआ, इस्लाम तो बता रहा है ना कि जब शिर्क की मुआफी हो सकती है, एक रास्ता है। अल्लाह फरमाता है अगर किसी ने शिर्क से तौबा नहीं की मैं उसको माफ नहीं करूंगा। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। जब शिर्क की माफी हो सकती है किससे? तौबा और कलमा पढ़ने से। तो जब शिर्क को माफ हो सकता है तो वो गुनाह क्यों माफ नहीं हो सकता जिस गुनाह की वजह से लोग आपको जलील कर रहे हैं? तो अल्लाह ना करे अगर कोई गुनाह करते हुए आप पकड़ा गए या कुछ हो गया, लोग जलील ही तो करेंगे। आप तौबा करके अपने अल्लाह को मना ले। दुनिया का एतमाद हासिल करने के लिए वक्त लगता है, लेकिन तौबा की बरकत है। अगर अल्लाह ना करे आपसे गुनाह हो गया और आप पकड़े गए, माशरे ने आपका बाइकाट कर दिया, आप जलील हो गए, आप उस गुनाह से सच्ची तौबा कर लो। तौबा की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला जो लोग आपका बाइकाट करते, जो आपको जलील समझते हैं, अल्लाह उनके दिल में भी आपकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा।